तो अभी रिसेंटली उसको सिलब्रिक्स हो चुका है, तो उसको मैंने अच्छे से गाइड किया है और वो आज क्लोजिंग हो जाएगा। अभी नेक्स्ट मैनेजर को मैं गोदरा सर को, वेलकम सर। हाँ, शॉर्ट में आपका आपका शेयरिंग शेयर करेंगे। थैंक यू श्रीकांत जी। मैं आपको बिजनेस एक्टिविटी एक घटनाक्रम के माध्यम से बताना चाहूंगा, शायद आप रिलेट कर पाओ। मेरे एक पड़ोसी हैं मिस्टर संतोष सिंह, हाईली एजुकेटेड हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते बल्कि पूरी दुनिया का फिक्र रखते हैं। एमवे के प्रति बहुत ज्यादा खतरनाक नेगेटिव, और वो मेरी भी बुराई करते हैं इधर उधर, मेरे को पता था। तो उनकी बातों से मेरे को यूं लगा भी इन्होंने कंसेप्ट नहीं देखा हुआ, और उनको कंसेप्ट दिखाएं कैसे साहब, वो तो नेगेटिव खतरनाक। तो उनके एक मित्र थे सनोवर सिंह 18F के, और वो मेरे पड़ोस में एक गोट फार्म बना रहे हैं। तो मैंने संतोष को कहा भी तेरा वो मित्र है सनोवर सिंह, उससे मेरे को काम है, और चल अपने उसके पास चलते हैं। तो साहब जो दुनिया की पूरी दुनिया की फिक्र रखता है वो बंदा तैयार हो गया कि मैं चलता हूँ। तो कि कब चलेंगे, मैंने कहा "अब थोड़ी देर में चलेंगे"। यूं करते करते मैंने लेट कर दिया उसको, हम घर से निकले 5 बजे, और 40 किलोमीटर दूर जाना था। वहां गए, इधर उधर की बात की मैंने, तो उसको घुमाना ही था, और वहां से हम वापस चल पड़े। अंधेरा हो गया, रात के 7, 7:30 का टाइम हो गया, और बीच रास्ते में मैंने गाड़ी रोक दी। तो वो अचानक से बोला कि अंकल गाड़ी क्यों रोक दी। मैंने कहा मैंने जो बिजनेस करता हूँ ना, वो कंसेप्ट दिखाना है तेरे को। अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो मेरा कंसेप्ट देखे या वो वहां से रात को उतर जाए गाड़ी से। तो उसने उतरना उचित नहीं समझा, बल्कि बोला कि अंकल आप मेरे को कॉन्सेप्ट बताओ। मैंने एमबीए का कॉन्सेप्ट बताया, आप हैरान हो जाओगे। अचानक से वो पॉजिटिव हो गया कि अंकल मेरे को पता नहीं था आज तक ये कॉन्सेप्ट ऐसे काम करता है। कि मेरी सोच यूं थी कि लोगों को मेंबर बनाना है, मैंने कहा मेंबर नहीं बनाना, इस तरीके से कॉन्सेप्ट काम करता है। घर आते ही मैंने विवेक सर से फोन लगाया, विवेक जी से बात करवाई। बंदा फुल एक्साइटेड, दो बंदे और तैयार कर रखे हैं, इनको ज्वाइनिंग करवाना है, और वो खुद दिल्ली गया हुआ है। तो ये मेरे साथ घटनाक्रम हुआ, हो सकता है आपके साथ भी हो सकता हो। थैंक यू। बैक टू द होस्ट। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत चीज अच्छी तरह से शेयरिंग किया है। और आपने बिजनेस में कोई सामने वाले से नेगेटिव एट है, वो तो पार्ट्स ऑफ वर्क है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी अपना समय भी हो चुका है, अभी मैं अपने मेंटर को इनवाइट कर चाहूंगा, ताकि अपने को बहुत सारी चीज सीखनी है, समझनी है। वेलकम सर, ओवर टू यू। वाह वाह, गुड मॉर्निंग श्रीकांत जी। आपकी होस्टिंग देख के बहुत मजा आया, और जो मुंबईया लैंग्वेज है उसमें बहुत मजा आता है। इनवाइट करेगा तो सचिन की याद आती है कि मैं खेलेगा, है ना। बॉल लगने के बाद में भी मुंह के ऊपर बॉल लगती है, कितना छोटे 14 साल का बच्चा वकार यूनिस, है ना, खतरनाक बॉलिंग। और एकदम मुंह पे चोट लगने के बाद में भी नाक नाक टूट जाता है, तो लेकिन बोलता है कि मैं खेलेगा। तो हमारे श्रीकांत जी बोलते हैं मैं इनवाइट करेगा। तो टाइम हो चला है, लेकिन कल की सी अधूरी बात थी, उसको भी पूरा करना है, तो 2-3 मिनट लगेंगे, है ना। सब जो अपना चैप्टर भी इसी बारे में है कि कंसिस्टेंसी जो होती है वो हर चीज को, मोटिवेशन को हर समय बीट करती है। कंसिस्टेंसी के अंदर जो पावर है वो किसी भी चीज के अंदर नहीं होती। अपन ने इतनी किताबें पढ़ी, इतना देखा कि टैलेंट इज ऑलवेज ओवर रेटेड। टैलेंट का कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, डिसिप्लिन, एक्शंस जो हैं वो एकदम बहुत बड़े होते हैं। तो अभी बबीता जी के घर भी गए थे, तभी भी ये वाली बात हुई थी, अभी भी ये वाली बात वापस से रिपीट करता हूँ कि अपने बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी पावर क्या है, कि जो भी किताबों के अंदर लिखा है, जो भी पॉडकास्ट हम सुनते हैं। कल मैंने जैक मा का एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट सुना था, इसके बाद अभी ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, आप सुनिएगा। उसके अंदर यही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके अंदर ये एग्जाम्पल है कि जब आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं तो आपका कोई रिदम नहीं होता, आपके हाथों के अंदर बहुत दर्द होता है कि कैसे बजेगा, नहीं, नोट्स निकलती नहीं है। तो उस समय या तो आप उस परमानेंट पेन, जो टेम्परेरी पेन है, उसको अवॉइड कर दो, तो जो आपको परमानेंट गेन मिलने वाला है वो मिलेगा नहीं। होएगा क्या कि अपन छोड़ देंगे कि नहीं, बज ही नहीं रहा म्यूजिक। लेकिन उस पेन को अगर अपन सहन कर लेंगे और लगातार लगे रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दिन ऐसा होएगा कि इतना सुंदर म्यूजिक निकलने लगेगा और एफर्टलेसली निकलने लगेगा। पेन खत्म हो जाएगा और म्यूजिक हमेशा के लिए रहेगा कि आप म्यूजिक बजाना सीख गए हो। बहुत सारे एग्जाम्पल। एक अगर किताब जो है, अगर 300 पन्नों की मुझे लिखनी है, और मैं सोचूंगा कि एक साथ 300 पन्ने कैसे लिख पाएंगे, इतना क्या लिखेंगे, क्या दिमाग में आएगा, कैसे होएगा।
लेकिन हर रोज अगर एक पन्ना लिखेंगे तो 1 साल से कम के अंदर एक बहुत शानदार किताब हम लिख के तैयार कर लेंगे। अब प्लेटिनम जाने की बात करें तो देखेंगे कहाँ से कैसे 100 लोग आएंगे टीम के अंदर, कैसे 50 लोग आएंगे, कैसे बिजनेस होएगा। अगर ये कैसे 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 सोचने के अंदर अगर अपन टाइम वेस्ट कर देंगे तो फिर अपना नहीं होएगा। सिर्फ अपने को 6 महीने अपने ग्रुप के ऊपर पूरी नजर रखनी है। 6 महीने तक अपने को रेप्लिकेशन के ऊपर काम करना है और अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम खुद, बाकी कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, खुद कि 1 महीने के अंदर क्या मैं एक आदमी को पूर्ण रूप से सिस्टम में लाने में कामयाब हुआ, क्या मैं उसे मॉर्निंग बुक क्लब से जोड़ पाया, क्या हम अपने अपलाइंस को मजबूर कर पाए कि 100 से ज्यादा का प्लान लेना पड़ेगा। 100 तक का ही प्लान अभी हमने लिया हुआ है ना, इसमें 100 से ज्यादा आ जाए तो फिर अपन कर नहीं सकते, तो 100 से ज्यादा का प्लान जूम पे लेना पड़ेगा। अगर 79 लोगों के अंदर, 80 लोगों के अंदर अगर 40 लोग भी ये डिसाइड कर ले कि मुझे अपने एफर्ट से एक जने को सिस्टम में जोड़ना है, तो 80 + 40 120 लोग हो जाएंगे। और 100 से ऊपर ये प्लान काम नहीं करता है तो हमारे को नया प्लान लेना पड़ेगा। तो A30 की प्लेटिनम की जगह इस साल भी प्लेटिनम आराम से हो सकता है। एमवे के सिस्टम्स इतने ज्यादा जबरदस्त हैं कि अगर एक व्यक्ति को आप सिस्टम में लाते हैं तो मिनिमम है कि वो व्यक्ति 100 पॉइंट तो करेगा ही करेगा, बल्कि आने वाले टाइम के अंदर वो 200 300 500 और 600 पीवी के ऊपर पहुंचेगा, ये तय है। लेकिन एक व्यक्ति को अपने एफर्ट से एसएसआई के अंदर अगर हम लाते हैं, सिस्टम के अंदर हम लाते हैं, उसका कंपटीशन भी है, सेलमैन ओमेगा 3 भी जीतने वाली बात है, सारी तरह की चीजें हैं। तो आप देखें कि कितना कमाल होगा कि अगर अभी नवंबर है, अभी हमारे पास में नवंबर को छोड़ भी दूं तो दिसंबर के बाद में भी 9 महीने इसी साल के अंदर बचे हुए हैं। दिसंबर से लेकर अगस्त तक पूरे 9 महीने अपने पास में पड़े हुए हैं। और एकदम नया व्यक्ति सिर्फ ये समझ ले कि मुझे सिस्टम को फॉलो करना है, प्रोडक्ट्स को यूज करना है, प्रोडक्ट्स को रिटेल करना है और एक जने को पूरा सिस्टम के अंदर लाना है। एक जना अगर सिस्टम में आएगा तो वो पक्का है कि एक से ज्यादा लोगों को अपने साथ सिस्टम में लाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं एक जने को लाना है। वन ब्रिंग्स वन, है ना, कितनी बार ही कितनी जगह के ऊपर ही सुना है अपन ने। तो आप देखेंगे कि मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूं, है ना, जो मैं करने वाला हूं। अभी तक का मेरा डायमंड का बिजनेस एकदम अलग है, अमृता और विवेक गोयल का अभी तक का बिजनेस अलग है। और अब एक नया मुझे अपने आप को प्लेटिनम क्रिएट करना है। तो कैसे करूंगा मैं? इसी महीने मुझे अपनी एक ज्वाइनिंग करानी है और उसको इस ग्रुप के अंदर डालना है। मैं ऑलरेडी इस महीने 3 ज्वाइनिंग करा चुका हूं, ठीक है, लेकिन अभी ग्रुप के अंदर डालना है, इसके अंदर लाना है, एसएसआई स्टार्ट कराना है। एक जने को मैंने एसएसआई स्टार्ट कराया, मेरे एग्जांपल से बता रहा हूं मैं, तो 1 + 1 2 नवम अभी नवंबर के अंदर सिर्फ 2 लोग हैं मेरी टीम के अंदर, बाकी सारी 10,000 की टीमों को छोड़ो बाहर। उसके बाद मुझे उस आदमी को जिसको सिस्टम में लाया हूं उसको सपोर्ट करना है कि बेटा अपने को 6 लैक्स का स्ट्रक्चर बनाना है, तो कम से कम इस महीने एक को तो अपन स्टार्ट कराएं। ये तो अपना कॉमन मिनिमम टारगेट है, बिल्कुल मिनिमम। 2 3 5 को लाएंगे तो अलग बात होगी, लेकिन एक को जरूर लाना है और एक को मुझे लाना है। तो हम 2 जनों ने मिलकर एक एक जने को स्टार्ट कराया, तो अब हमारी टीम में 4 लोग हो गए। और उन 4 लोगों के ऊपर मेरी पूरी नजर है, मैं जानता हूं चारों को नाम से कि A B C और चौथा तो मैं ही हूँ, D तो मैं ही हूँ। A B C, चौथा मैं हो गया। अब तीसरे महीने के अंदर मुझे भी अपना एक कर्म करना है और उन तीनों से सिर्फ एक एक कर्म करवाना है। मेरी नजर के अंदर है सारे के सारे लोग, तो हम 4 लोगों ने 4 को बता दिया तो हम 8 लोग हो गए। और 5वें महीने ही सिर्फ हम 8 लोगों ने एक एक को बताया तो हम 16 लोग हुए। और 5वें महीने के अंदर 16 लोगों में से 16 लोगों को अर्निंग आ रही है। मजेदार बात यह है, 16 में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको अर्निंग नहीं आ रही है, सबको अर्निंग आ रही है। और 16 के 16 लोग आगे के लिए एक्साइटेड हैं क्योंकि बुक क्लब के अंदर है, अच्छी किताब पढ़ रहे हैं, उनको प्रोडक्ट समझ में आ गए, प्रोडक्ट्स की गुडविल समझ में आ गई, रेट समझ में आ गए, सिस्टम समझ में आ गया। तो 16 लोगों के थ्रू सिर्फ अगर 100 पॉइंट हैं तो मेरे 1600 पॉइंट हुए हैं। कम से कम 15,000 रुपए महीने की इनकम मैं जनरेट कर रहा हूँ। 15,000, 15,000 रुपए की नौकरी के लिए कितने लोग तरस रहे हैं, कितने लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं जो कर रहे हैं नौकरी। 5 ही महीने हुए हैं, लेकिन अगर 5 महीने मैंने नजर डाल ली, 16 के 16 आदमियों को मैं जानता हूं अच्छे से और उन सबसे मैं एफर्ट करवा रहा हूं, खुद एफर्ट कर रहे हैं वो। और 16 लोगों ने सिर्फ एक एक जने को बताया, तो छठे ही महीने 32। और यहां तक का डुप्लीकेशन पे मैंने अगर नजर रख ली
तो आगे होना तय है। 32 के बाद में 7वें महीने 64 और 8 महीने के अंदर ये 128 लोग होते हैं। 8 महीने की जगह अभी आपके पास में 10 महीने पड़े हुए हैं। प्लेटिनम जाने के लिए आपके पास 10 महीने पड़े हुए हैं। तो कोई व्यक्ति जिसकी हम प्लेटिनम प्लानिंग करते हैं, उसको ये दिमाग में नहीं आता कि कैसे मैं इसी साल प्लेटिनम चला जाऊंगा, जबकि मैंने एकदम नए आदमी के एग्जाम्पल से बताया है। क्योंकि हम हमेशा अभी का देखते हैं, आगे की पिक्चर नहीं देखते, जिसको बोलते हैं विजन। आपको आगे का विजन देखना, क्या लोग नहीं होंगे, क्या प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, क्या कंपनी लोगों को प्रोडक्ट देना बंद कर देगी, क्या भर्ती बंद हो जाएगी, क्या चीज हो जाएगी। पूरे 1 महीने के अंदर क्या एक जने को दुनिया के बेहतरीन बिजनेस का कंसेप्ट दिखा के नहीं ला सकते। अभी संतोष सिंह का एग्जाम्पल बताया था लुना राम जी ने, है ना, कितने घोर नेगेटिव। ज्यादातर सारे लोग ही नेगेटिव होते हैं ना शुरू में, तो क्या फर्क पड़ता है, या तो न्यूट्रल होते हैं या नेगेटिव होते हैं, है ना। तो हमारे को अपने आप को सिस्टम में रखते हुए सिर्फ कमिटमेंट ये लेना है कि एक्शन करना है, और विजन पूरा क्लियर रखना है, और एक्शन करके लीडरशिप लेनी है। जिसको अपन ने ज्वाइन कराया उसके साथ आगे ज्वाइन कराना है। और इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ 100 पॉइंट तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चीजें कहते हैं कि बोलने के अंदर बड़ी आसान लगती हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल होती हैं। यार लाख रुपए महीना कमाना और किसी जगह इससे ज्यादा आसान होता हो तो वो वाला काम कर लेते हैं जो परमानेंट होता हो। मुश्किल क्या होता है? मुश्किल सिर्फ अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना होता है। या तो आप जीवन भर कंफर्टेबल जोन के अंदर रहकर असफलता को चूज कर ले में, या अपने घर से बाहर निकलकर लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर कर, अनजाने लोगों को बिजनेस की बात बताकर, क्या कुछ तो कहेगा, मेरे लिए कुछ भी कह देगा, चीफ साहब क्या बात कर रहे हैं, क्या है ये, कैसी, क्या है, क्या कुछ भी करेगा ना, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। हम दुनिया को एक बेहतरीन मौका दे रहे हैं, और उस दुनिया को बेहतरीन मौका देकर हमारे को इतना इतना बढ़िया मौका मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है। कल मोहन जी के सन इन लॉ है एनआईटी कुरुक्षेत्र से, जो उन्होंने इंजीनियरिंग की है, सारा कुछ बढ़िया है, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेके उनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ तो फुल टाइम कर रहे हैं, है ना। तो भी उनको कुछ भी नहीं पता। कल हमने उनको सारी बात बताई, या तो मैं चुप हो जाता। चुप होने से क्या होएगा, है ना। उनको सारी बात बताई तो वो भी उत्साहित है। धीरे धीरे करके हमने कहा कि हमें यंग लोगों की जरूरत है, यंग लोग इतना बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, तो काम करेंगे तो काम होगा, ये एकदम तय है। टाइम हो चला है। इसी तरह की बातें लगातार अपने बुक क्लब में, अपने स्कूल के अंदर चलती रहती हैं। आप लोगों को आशा मिलती है, लेकिन उस आशा के साथ में अगर आप अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, जिसको कमिटमेंट आज के टॉपिक के अंदर बोला गया है, तो सारी चीजें अपने आप होने लगती हैं। विदाउट कमिटमेंट कुछ भी नहीं होगा। आप सब लोग कमिटमेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने कमिटमेंट दिखाया हुआ है बुक क्लब में आने का। तो जस्ट एक स्टेप ही आगे लेना है कि इस क्लब से जो प्रेरणा मिलती है उसको अंत प्रेरणा में बदलकर एक्शन डालने का। एक्शन डालेंगे तो सब कुछ होएगा, ये तय है। ना लोगों की कमी है, ना प्रोडक्ट्स की कमी है। ऑल द बेस्ट। ओवर टू आवर ऑसम ऑसम होस्ट श्रीकांत जी। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में आज बता दिया कि प्लेटिनम कैसे आना। और आज जो भी लोग ये मीटिंग को सुन रहे हैं, और वो पूरे शिद्दत के साथ में आपको कमिटमेंट करते हैं कि सारे प्लेटिनम्स आप रहेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो अभी मैं अफर्मेशन के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। जो भी अफर्मेशन करना चाहेगा वो अपना हैंड रेज करे। आज की अफर्मेशन का अपॉर्चुनिटी कौन लेना चाहेगा? मैं करवाती हूँ, सब हो रहा। ओके मैम, वेलकम। सभी अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और मेरे साथ मन ही मन दोहराएंगे। मैं जीतती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। थैंक यू गॉड। मेरी टीम एक्साइटेड, यूनाइटेड और एमए का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। बहुत ही आसानी से हर महीने 200 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। मैं और मेरी टीम डीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इस तरह से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं और इस तरह से हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। मैं और मेरी टीम के सपने पूरे हो रहे हैं। एमबीए बिजनेस बहुत ही सरल है और हम डायमंड एंड बियॉन्ड जानना मेरे लिए बहुत आसान है।